अभी आसान नहीं है। हेलो ऑल, कैसे हो आप सब? मैं तो अच्छी हूँ ही हमेशा की तरह। आई होप आप सब भी अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में मैं बात करूँगी स्पिरिचुअल अवेकनिंग की, कि आखिर ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती क्यों है और क्या है ये क्या है। तो शायद थोड़ा सा ब्रीफ दूंगी, उसके बाद क्यों होती है बेसिकली। ये मेरा एक वीडियो बनाने का पर्पस है कि पहली बात तो ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग है ना, जो आपके जो ये माइंड सोया हुआ है ना इतने टाइम से, जो आपकी सोल एक्चुअल में जो सोई हुई है, मीन्स उसे नहीं पता कि आप यहाँ पे क्या करने आए हो। राइट। तो उसको मैं सोना बोल रही हूँ कि वो सो रही है। तो होता क्या है कि जब आपको नोक नोक करके ना गॉड की तरफ से नोक नोक किया जाता है, जगाया जाता है, और वो नोक नोक करना क्या है, आपकी लाइफ में एक्चुअल में कुछ ऐसी सिचुएशंस क्रिएट करना कि जिसके बाद आपको शायद अपनी वैल्यू समझ में आएगी, आपका एक्चुअल पर्पस समझ में आ जाता है। वो साइंस कुछ भी हो सकते हैं, वो सिचुएशन कुछ भी हो सकती है, जैसे कि आपकी लाइफ में से बहुत से इम्पोर्टेंट पर्सन का चले जाना, किसी लव्ड वन का चले जाना, या फिर आपकी जॉब चले जाना, या फाइनेंशियली आपको कोई लॉस हो जाना, या फिर उससे भी ज़्यादा किसी ने आपके ऊपर ऐसा ब्लेम कर दिया जो शायद आपने पाप ही नहीं किया था। तो कुछ ना कुछ ऐसा जिससे शायद आपकी लाइफ हिल कर रह जाएगी। राइट। तो उसे हम स्पिरिचुअल अवेकनिंग का नाम देते हैं, कि जब ऐसी कोई सिचुएशन लाइफ में आती है, उसके बाद आप शायद उस सिचुएशन के बाद टूट जाते हो, बिखर जाते हो, है ना। तो फिर एक्चुअल में इसका रोल स्टार्ट होता है, तो आपकी लाइफ में स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है। मीन्स आप स्पिरिचुअली उठ जाते हो, नींद से उठ जाते हो, जो इतने सालों से आप सोए हुए थे। वो एक्चुअली ऐसे ही नहीं होता, कुछ भी यहाँ पर ऐसे तो होता ही नहीं है। एक्चुअली हर चीज़ के पीछे रीज़न है। तो स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी होने का एक रीज़न है। राइट। कि क्यों आई है आपकी लाइफ में, क्यों ऐसी सिचुएशंस आई है आपकी लाइफ में। बेसिकली कर्मा से तो कनेक्शन है ही है इसका, कि कुछ ना कुछ ऐसे कर्मास किए थे हमने, जो हमें स्पिरिचुअल हमें एक वो दिया गया। राइट। कि चीज़ों को समझने के लिए एक रास्ता दिया गया, या फिर ये प्लेटफॉर्म दिया गया। कुछ लेसन्स आपने लर्न करने थे लाइफ के, वो जो क्योंकि जो सिचुएशंस आती है ना, उससे जुड़े हुए बहुत सारे लेसन्स होते हैं हमारी लाइफ में। तो उसके लिए आपकी लाइफ में स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई। राइट। तो आइडिया हो गया होगा कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग एक्चुअल में होती क्या है, कि मीन्स आपको उससे जोड़ना, कि आपका जो एक्चुअल पर्पस आपको पता लग गया, और आप एक गॉड के ही अंश हैं, उन्हीं के ही एक मैं क्या बोलूँ पार्ट हैं। राइट। तो उनसे ही एक्चुअल में आपका घर वही है, वहीं से आप आए हैं, उन्हीं से ही आपको अपना कनेक्टिविटी जोड़नी है, और आपके जो पर्पस हैं लाइफ के वो फुलफिल करने हैं। राइट। तो ये तो है स्पिरिचुअल अवेकनिंग। तो अभी मैं बात करूँगी कि ये होती क्यों है। एक्चुअल में स्पिरिचुअल अवेकनिंग होने का सबसे बड़ा रीज़न ये होता है, जो मैंने अभी एक्सप्लेन भी किया, कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती इसलिए है कि आपको फ़र्स्ट ऑफ ऑल जगाया जाए, आपके जो पर्पज़ है लाइफ में, जिसके लिए आप यहाँ पर आए हैं, वो पर्पज़ आप फुलफ़िल कर पाएँ। राइट। तो इसीलिए आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग कराई जाती है। ये सब गॉड का प्लान है एक्चुअल में। एवरीथिंग इज़ डेस्टाइन्ड। वो आपके आने से पहले ही सब कुछ यहाँ पर फिक्स हो गया। कोई भी सोल यहाँ पर आती है, तो वो किससे किस रिश्ते में बंधेगी, किस टाइप से दूसरे को ट्रिगर देगी, किस टाइप से आप जगेंगे नींद से, क्या क्या आपकी लाइफ में सिचुएशंस आएंगी लेवल बाय लेवल, एक लेवल पे ये, एक लेवल पे वो, एक लेवल पे ये। तो इन सब चीज़ों से कैसे निकल कर आप आगे बढ़ेंगे अपनी लाइफ में। तो ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग इसलिए कराई जाती है कि आप अपने जो एक्चुअल में, जो अभी आप एक एक लाइफ आपने देखा होगा कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग जिन जिन की होती है, मेरी भी हुई है। ठीक है। तो एक्चुअल में वर्ड बहुत छोटा लगता है, बट बहुत पेनफुल भी एक्सपीरियंस रहता है इसका, बहुत पेनफुल। उससे निकलना भी कई बार तो सबके बस की बात नहीं होती है। बट यस, जिनका हाथ उन्होंने पकड़ लिया ना, यूनिवर्स का डिवाइन ने अगर हाथ पकड़ लिया आपका, तो आप बाहर निकल जाओगे। यस। क्योंकि आपके पास कोई और ऑप्शन ही नहीं है। राइट।
मेरी भी हुई है, तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा, डिवाइन ने, यूनिवर्स ने। आई एम ब्लेस्ड, तभी मैं आपके सामने आज यहाँ पर पब्लिक के सामने बोल पाती हूँ, राइट। तो मेरा अपना यहाँ पर कुछ भी नहीं है। तो वो मुझे, जो मेरी डेस्टिनी थी वहाँ पे मुझे लाया गया एक्चुअल में, मैं खुद नहीं आई यहाँ पर। तो यही होता है इसका पर्पस, कि आपका जो एक्चुअल पर्पस है आपको उसकी तरफ मोड़ा जाए। क्योंकि उससे पहले क्या होता है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग से पहले आप अपनी लाइफ में इतने बिजी होते हैं, इतने बिजी होते हैं कि आपको नहीं पता कि आपको क्या करना है या आप क्या कर रहे होते हैं। मीन्स आपकी लाइफ, या तो ये कहूँ कि बहुत बड़ा मीनिंग नहीं होता आपकी लाइफ में कुछ करने का, पाने का, या डिवाइन से कनेक्ट होने का, या आप एक्चुअल में उन्हीं के बच्चे हैं। आपको ये रियलाइजेशन नहीं होता, इवन आपको ये रियलाइजेशन नहीं होता कि आप एक सोल हैं, आप बॉडी नहीं हैं। बॉडी तो सिर्फ एक आउटर एक वर्जन है, ठीक है, आउटर कवर है एक सोल का, जिसके थ्रू सोल बोलती है, हंसती है, गाती है, सब करती है, राइट। तो हमें ये समझना होता है बेसिकली वी आर सोल, और हमारी बहुत सी जर्नी है, हम इतने लाइफ टाइम से चले आ रहे हैं, बॉडी टू बॉडी, बॉडी टू बॉडी शिफ्ट होते चले जा रहे हैं। और फिर हमारा एक स्टेज आता है कि जहाँ पर हमें रियलाइजेशन होता है एक्चुअल, तो वही आपका स्पिरिचुअल अवेकनिंग होता है। तो करवाने का रीज़न भी आपको पता लग गया कि पर्पस आपको फुलफ़िल करना है। अब वो पर्पस क्या क्या हो सकते हैं, उसके भी एक अलग से वीडियो मुझे बनानी पड़ेगी। तो स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बहुत से पर्पस हैं, जैसे कि आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग से पहले तो सिर्फ अपने लिए जी रहे थे, राइट। उसके बाद आपके बहुत से पर्पस ऐसे हो सकते हैं कि आपको सोसाइटी के लिए कुछ करना हो। मे बी आपके मन में एक एक वाला जो भाव आ जाता है ना, कि आप सब एक हैं, एक ही सोल हैं, और एक ही गॉड के, यूनिवर्स पावर के उनके बच्चे हैं, या उनका ही एक पार्ट हैं आप, राइट। तो आपको ये रियलाइजेशन हो जाता है। तो आप क्या करते हो ना, आप सिर्फ, आपको लगता है कि आपका लाइफ शायद किसी और की सपोर्ट के लिए ही बना है, आप शायद इसलिए यहाँ पर आए हैं, और आपको उनकी सपोर्ट करनी है, चाहे वो किसी भी लेवल पे हो सकता है, किसी भी लेवल पे जो आपको अच्छा लगता हो, जो आप कर सकते हैं अपने एंड से। तो अब ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को सपोर्ट करने में लग जाएंगे, राइट। कुछ भी पार्ट हो सकता है, इसके बहुत सारे वेज हो सकते हैं। तो आपकी लाइफ में किस टाइप से आती है, किस क्या सिचुएशंस हैं, और आपका माइंड कहाँ पे डाइवर्ट होता है, तो वो आपको सबकॉन्शियसली कॉन्शियसली सब मैसेजेस अपने आप मिलते चले जाएंगे। यूनिवर्स की जो ये जर्नी है ना, बहुत मिस्टेरिकल भी है, मैजिकल भी है, ब्यूटीफुल भी है। इसके लिए कोई एक वर्ड में हम इसे एक्सप्लेन कर ही नहीं सकते हैं, राइट। तो तो आज की वीडियो में मैं बस इतना ही बोलूँगी, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और फिर आप लोग शायद नहीं सुन पाएंगे, बोर हो जाएंगे। आई डोंट नो कैसी लग रही है कैसे, लेकिन बोलने के लिए बहुत बातें हैं बहुत, बट एक वीडियो में मैं कंप्लीट नहीं कर सकती, शायद कोई भी नहीं कर सकता। तो इसलिए मैं आपसे बाद में कनेक्ट होंगी। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आप चाहते हैं तो इसके ऊपर थोड़ा सा और डीप में जानना समझना, तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। मैं और वीडियोस में इस टॉपिक को और कवर कर लूँगी, क्यों होती है, कैसा और ज़्यादा डीप में जाना है तो, राइट। आप बताइएगा मुझे सुनकर आपको कैसा लगा, और आप चाहते हैं इस टाइप की और वीडियोस, है ना। तो धीरे धीरे चलते रहेंगे। और हाँ, एक बात और बता देती हूँ जाते जाते, ये जो आपके पास मैं आई हूँ ना आपको बताने, या आप मुझे सुन रहे हैं, तो हमारा और आपका भी एक कनेक्शन है, राइट। बिना कनेक्शन के कोई किसी से नहीं जुड़ता है, राइट। तो जितने लोग मुझे देख रहे हैं मैं उनसे कनेक्टेड हूँ, और जितने लोग को मैं आंसर दे रही हूँ या मैं बोल पा रही हूँ, तो वो कनेक्शन है एक डेस्टाइंड, एवरीथिंग इज़ डेस्टाइंड, ठीक है। तो हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, एवरीथिंग इज़ गॉड, यूनिवर्स एंड डिवाइन। बस उन पर ट्रस्ट मत छोड़ना, बस आपकी जर्नी फिर ईजी हो जाएगी, है ना। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।